है। इनकी क्लास का एक लड़का आगे की तरफ आकर बताता है कि ये लिखा हुआ है अबाइस डेजर्ट, जिसका नाम मैंने पहले तो कभी नहीं सुना। जिस पर यीफान कहता है कि हाँ, इसलिए क्योंकि हम लोग अर्थ पर मौजूद ही नहीं है, हम लोग अर्थ से दूर किसी दूसरे प्लेनेट पर आ गए। और ये कहते हुए वो ऊपर की तरफ इशारा करता है जहाँ आसमान में एक की जगह दो चांद दिखाई दे रहे थे। ये जानकर वो सब लोग घबराते हुए कहते हैं कि आखिर ये क्या हो गया, क्या हम लोग वापस अपने घर जा पाएंगे। उन सब लोगों को ही डर लग रहा था, लेकिन लुओ का एक चेला बहुत ही ज्यादा पैनिक करते हुए डर कर कहता है कि मुझे घर जाना है। और ये कहते हुए वो आगे की तरफ भाग रहा था, जहाँ यीफान उसे कहता है कि रुक जाओ, आगे मत जाना। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि लुओ का चेला एक दलदल में फंस चुका था और वो दलदल उसे तेजी के साथ अंदर की तरफ खींच रहा था। जो देखकर यीफान, पोंगो और किड बड़ी तेजी के साथ जंप करते उसे हाथों से पकड़कर वापस की तरफ खींचना शुरू कर देते हैं, जबकि लुओ सिर्फ उन लोगों का मुंह देख रहा था, उसे अपने चेलों की कोई परवाह नहीं। अब यहाँ इन लोगों के पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। जिस पर यीफान और पोंगो एक ऊंची जगह पर जाकर चारों तरफ देखते हैं। उन्हें दूर एक तरफ से रोशनी दिखाई दे रही थी, जो जानकर ये सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रहे थे कि जरूर वहाँ पर कोई ना कोई तो होगा, हो सकता है कि हमें वहाँ पर मदद मिल जाए। ये सोचकर वो सब लोग उसी रोशनी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, जबकि यीफान पोंगो से कहते हैं कि ध्यान रखना, कोशिश करनी होगी कि हम किसी दलदल पर पैर ना रख दे। इसके बाद काफी देर तक उस अबाइस डेजर्ट में आगे जाने के बाद आखिरकार ये लोग एक रोशनी तक पहुंच जाते हैं, जो कि एक टेंपल से आ रही थी। ये टेंपल दिखने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, पर उससे भी ज्यादा अजीब तो उस टेंपल के साथ वाला दरख्त था, जिसके पत्तों की जगह स्टोन लगे हुए थे। यीफान उनमें से एक स्टोन को लेकर अपने पास रख लेता है। तभी पोंगो उससे सवाल करता है कि आखिर ये टेंपल है क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो। यीफान ऑलरेडी एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ जानता था, इसलिए वो बताना शुरू करता है कि हाँ, ये टेंपल मुझे गाबिला प्रिंस के टेंपल जैसा लग रहा है, जो कि आज से 2500 साल पहले बुद्धा की वर्शिप करता था और बाद में वो इमोर्टल बन गया। ये सारी बातें बताते हुए पोंगो और यीफान उस टेंपल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर 8 तरह की मूर्तियां भी बनी हुई थी। इन मूर्तियों को इनलाइट करते हुए यीफान बताता है कि ये गाबिला प्रिंस के 8 जनरल थे, जिन्होंने प्रिंस का साथ देते हुए हर तरफ से डीमंस का मुकाबला किया और इसी वजह से गाबिला अपने मकसद में कामयाब हो पाया था। जबकि साथ ही साथ यीफान आगे की तरफ जाते हुए देखता है कि उस टेंपल के बीचों बीच एक बुद्धा की मूर्ति भी पड़ी हुई थी, जिसके सामने एक लैंप है। ये लैंप यीफान को थोड़ा सा अलग लग रहा था, जिसे उठाते साथ ही उसके अंदर से रोशनी निकलना शुरू कर देती है। तभी अचानक पीछे से एक लड़की की चीखने की आवाज आई, जिसे मुड़कर यीफान जब देखता है तब तक वो लड़की मर चुकी थी और उसकी बॉडी से एक कीड़ा बड़ी तेजी के साथ निकलते हुए युनसी पर भी हमला कर देता है। पर यीफान ने युनसी को बचाने के लिए अपने लैंप का इस्तेमाल करके उस कीड़े पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वो कीड़ा वहीं पर मरकर गिर जाता है। ये देखकर वो सब लोग काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिर ये छोटी सी चीज है क्या, जबकि वो एक हेलवॉर्म था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि कुछ और हेलवॉर्म भी वहां पर पहुंच गए थे, जो कि उन स्टूडेंट्स पर हमला करना शुरू कर देते हैं। पोंगो उन स्टूडेंट्स को बचाने के लिए एक स्टिक से उन्हें मारता है, लेकिन उन कीड़ों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जबकि यीफान जब अपने मैजिकल लैंप का इस्तेमाल करके उन कीड़ों पर हमला करता है तो वो कीड़े वहीं पर जान से मारे जाते थे। इसलिए यीफान को समझ आ गया था कि ये कीड़े सिर्फ इस मैजिकल वेपन से ही मर सकते हैं। इसलिए वो अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर जो भी मैजिकल वेपन मिले फौरन उन्हें कलेक्ट कर लो, क्योंकि इसी का इस्तेमाल करके तुम लोग खुद की जान बचा पाओगे। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे के सारे स्टूडेंट बिल्कुल ऐसा ही करना शुरू कर देते हैं। उन लोगों ने तरह तरह के मैजिकल वेपन्स ढूंढकर उनका इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया था। पर मुश्किल की बात तो ये थी कि यहाँ पर मैजिकल वेपन्स की तादाद बहुत ज्यादा कम थी, जबकि स्टूडेंट ज्यादा थे और इस तरह से हर कोई अपनी जान तो नहीं बचा पाएगा, जिसकी वजह से उन्होंने एक दूसरे पर ही हमला करना शुरू कर दिया था, ताकि वो मैजिकल वेपन एक दूसरे से छीनकर खुद की जान बचा सके। जिस पर यीफान अपने दोस्तों से कहता है कि इस तरह से एक दूसरे से चोरी करने का कोई फायदा नहीं, अगर तुम लोग बचना चाहते हो तो जिसके पास वेपन है वो लोग फाइट करेंगे, जबकि बाकी के लोग उनके पीछे छुप सकते हैं। ये बात काफी ज्यादा असरदार थी और इसी तरह से ये सब लोग बच भी पा रहे थे। पर अब इन लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं था, क्योंकि नीचे की जमीन हिलना शुरू कर देती है, जिससे इन्हें डर लग रहा था कि कहीं ये स्टैचू जिंदा ना हो जाए। जबकि यहाँ पर तो उससे भी ज्यादा बुरा होने वाला था, क्योंकि थोड़ी देर में ये लोग देखते हैं कि बुद्धा के स्टैचू के नीचे से हजारों लाखों उस तरह के हेल वॉर्म्स बाहर निकल कर आ रहे थे, जिन्हें एक साथ रोकना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बेशक इनका साइज छोटा था, पर तादाद ज्यादा हो जाने की वजह से ये काम इन लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा था और धीरे धीरे इसी वजह से ये लोग अपने दोस्तों को नहीं बचा पा रहे थे। इनमें से बारी बारी करके लोग मारे जा रहे थे। इसकी वजह से उन सब लोगों का हौसला टूट चुका था। लेकिन यीफान सोचते हुए कहता है कि मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। तभी अचानक उसकी नजर वहां पर मौजूद 8 जनरल्स की स्टैचूज पर पड़ जाती है, जिससे वो समझ गया था कि मुझे क्या करना है। वो फौरन अपने दोस्तों को आवाज लगाते हुए कहता है कि जिन जिन के पास भी मैजिकल वेपन है, मैं चाहता हूँ कि वो सब लोग मेरे पास आकर इकट्ठा हो जाए। हमें बिल्कुल इन 8 जनरल्स की तरह एक फॉर्मेशन बनानी होगी, जिसका इस्तेमाल करके हम चारों तरफ से आने वाले इन एनिमीज को खत्म कर पाएंगे और बाकी के लोग जिनके पास कोई वेपन नहीं वो हमारे बीच में आकर खुद की हिफाजत कर सकते हैं। यीफान का ये प्लान इन लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि अब इन लोगों के पास वैसे भी कोई रास्ता नहीं था, तो इसलिए ये लोग यीफान की बात मानते हुए अपने मैजिकल वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक फॉर्मेशन
क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों के ऊपर एक मैजिकल शील्ड भी आ चुकी थी। ये देखकर वो सब लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे, जबकि यीफान इन लोगों से कहता है कि अभी खुश होने का टाइम नहीं, हमें जल्द से जल्द इस गाबिला टेंपल से बाहर निकलकर दोबारा उसी 5 स्टैचूज वाले टेंपल तक जाना होगा, वहीं पर हम लोगों की जान बच सकती है। पर जाते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम लोग गलती से भी अपनी इस फॉर्मेशन को तोड़ ना दे, वरना हम सब लोग जान से मारे जाएंगे। यीफान की बात मानकर वो सब लोग धीरे धीरे करके उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए टेंपल से बाहर जा रहे थे, पर यह लगातार हिलने की वजह से उन लोगों की फॉर्मेशन शील्ड के अंदर एक होल हो चुका था, जिसकी वजह से एक कीड़ा अंदर आकर उनके एक साथी को जान से मार देता है। ये देखकर पोंगो यीफान से कहता है कि अगर जल्दी हमने इस होल को ना भरा तो हम में से और लोग भी मारे जाएंगे, जिस पर यीफान थोड़ी देर सोचते हुए कहता है कि उस टेंपल का वो साइन बोर्ड हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यीफान और पोंगो बहुत ही तेजी के साथ जाकर जंप करते उस साइन को तोड़कर नीचे ले आते हैं, जिसका इस्तेमाल करके पोंगो उस शील्ड के होल को भर रहा था और ये लोग दोबारा से उसी 5 स्टैचूज वाले टेंपल की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। रास्ते में आगे की तरफ जाते हुए अब आखिरकार एक ऐसी जगह आ गई थी जहां दोनों तरफ से हेलवॉर्म ने इन्हें घेर रखा था और अब उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी जिससे आगे की तरफ ये लोग निकल ही नहीं पा रहे थे। पोंगो ये देखकर यीफान से कहता है कि अब हम लोगों के बचने का कोई रास्ता नहीं, जबकि युनजी भी काफी ज्यादा घबराई हुई थी। वो यीफान से कहती है कि प्लीज हमें बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। पोंगो को सबके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए वो इन सब से कहता है कि तुम लोग यूं ही फॉर्मेशन में रहो, मैं आगे जाकर उन कीड़ों से लड़ने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं तुम लोगों के लिए रास्ता बना लूं। अगर हमारे लिए रास्ता ना बन पाया तो हम 5 स्टैचूज वाले टेंपल तक नहीं पहुंच पाएंगे और हम लोग वैसे भी मारे जाएंगे, क्योंकि ये जगह किसी बैटल अरीना की तरह लग रही है जहां चारों तरफ से जोन धीरे धीरे करके हमारे पास आ रहा है। इस जोन में फंसने के बाद हमारा पता नहीं क्या होगा, हम लोग क्या सेफ टेंपल तक पहुंच पाएंगे भी या नहीं। ये सारी बातें सोचते हुए पोंगो अपनी कुर्बानी देते हुए आगे की तरफ जा रहा था, लेकिन यीफान उसे रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ, मुझे सोचने दो। और ये कहने के बाद वो लगातार अपने मैजिकल लैंप को देख रहा था, जिसे टच करते वक्त पहले ही शुरू में उसे कुछ आवाजें सुनाई दी थी। उन आवाजों में उसे यही कहा गया था कि तुम इसका इस्तेमाल करके किसी भी अंधेरे को खत्म कर सकते हो। जिसे याद करते हुए यीफान उस लैंप में फूंक मारता है और उसकी दूसरी तरफ से बहुत ही तेजी के साथ आग निकल रही थी, जो कि सामने आने वाली सारे के सारे हेलवॉर्म्स को जलाकर राख कर देती है और इसी वजह से इन लोगों का रास्ता साफ हो गया था। ये देखकर तो पोंगो काफी ज्यादा खुश होते हुए यीफान से कहता है कि तुम्हारा मैजिकल वेपन तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दूसरी तरफ लुवो को उससे जलन हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके मन में लालच आ चुकी है, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग दोबारा से 5 स्टैचूज वाले टेंपल की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ वो जोन में इन लोगों के करीब आ रही थी, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो किसी भी इंसान को टच करती उसे राख में बदल सकती है। इसके बाद वापस से सीन शिफ्ट कर यीफान और उसके दोस्तों पर आ जाता है, जो कि उसी फॉर्मेशन शील्ड का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे 5 स्टैचू वाले टेंपल की तरफ ही जा रहे थे। हेलवॉर्म्स को ये बात समझ आ चुकी थी कि हम लोग इनकी शील्ड्स को नहीं ब्रेक कर सकते, इसलिए उन लोगों ने दूसरा रास्ता ढूंढ लिया था। वो लोग जमीन का इस्तेमाल करते हुए नीचे से जाकर उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों के साथी दोबारा से मरना शुरू हो गए थे। ये देखकर लुवो घबराते हुए कहता है कि मुझे यहाँ से भागना होगा, नहीं तो मैं भी इन लोगों के साथ मारा जाऊंगा। वो ये सारी बातें कहते हुए अपने चेलों के साथ वहां से आगे की तरफ भागना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इन लोगों की फॉर्मेशन शील्ड टूट चुकी थी और अब हेलवॉर्म्स ने उन लोगों पर ओपनली हमला करना शुरू कर दिया था, जिनका सामना करना काफी ज्यादा मुश्किल है। यीफान और पोंगो भी समझ गए थे कि अब हम सब लोगों के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं, लेकिन वहां पर कुछ ऐसे लोग थे जो कि भागने में काफी ज्यादा स्लो है, जिन्हें यीफान और पोंगो अगर चाहते तो छोड़कर भाग सकते थे, लेकिन वो उन लोगों को भी अपने साथ किसी तरह बचाते हुए वापस उस 5 स्टैचूज वाले टेंपल तक ले आते हैं। जहां आने के बाद सब लोगों के ही लुवो और उसके चेलों पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि तुम लोग हमें वहां पर मरने के लिए छोड़ आए, तुम जैसे कमीने लोग हमने कभी नहीं देखे। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो जोन उस टेंपल के बाहर ही रुक गया था और इसी वजह से वो कीड़े भी अंदर नहीं आ पा रहे थे। यहाँ सेफ होने के बाद वो सब लोग चैन की सांस लेते हैं, जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि लुवो की नजर अभी भी यीफान की उसी मैजिकल लैंप पर पड़ी हुई थी। वो किसी तरह से भी बस उस मैजिकल लैंप को हासिल करना चाहता था, इसलिए वो अपने चेलों को इशारा करता है कि किसी तरह उस लैंप को मेरे पास लाओ। दूसरी तरफ पोंगो को आसमान में एक पोर्टल दिखाई देता है, जिस पर यीफान बताता है कि ये पोर्टल अभी तक इनएक्टिव है। अगर हमें यहाँ से निकलना है तो मुझे लगता है कि हमें इस पोर्टल को एक्टिवेट करना होगा। ये बात सुनकर यीफान का एक दोस्त आगे आते हुए यीफान से कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि इसे एक्टिवेट कैसा करना होगा, जिस पर यीफान कहता है किसी भी इनएक्टिव चीज को एक्टिवेट करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मसला यही है कि आखिर इसकी एनर्जी क्या होगी। ये बात जानने के लिए यीफान उनमें से एक स्टैचू के पास चला गया था, जहाँ उस स्टैचू पर लिखा हुआ था ब्लड। यीफान इसी बात को लेकर सोच रहा था कि आखिर ब्लड से उसका क्या मतलब होगा, जबकि दूसरी तरफ लुवो ने अपने एक चेले को इशारा कर दिया था कि वो जाकर मैजिकल लैंप उसके पास ले आए। वो चेला ये करने के लिए आगे जाकर यीफान को जोन के अंदर दिखेल देता है, लेकिन यीफान के रिफ्लेक्सेस बहुत तेज थे। वो तेजी के साथ मूव करते हुए खुद को बचा लेता है, जबकि साथ ही साथ उसने उस चेले को भी पकड़ लिया था। यीफान पहले ही समझ चुका था कि ये मैजिकल लैंप को हासिल करने के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन वो उससे सवाल करता है कि बताओ तुमने मुझे मारने की कोशिश
क्योंकि वो चेला अपने मालिक का नाम तो नहीं लेने वाला था, इसलिए वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं बहक चुका था, मैं अपने होश में नहीं था, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगा, प्लीज मुझे जाने दो। पर यीफान को बेवकूफ बनाना कोई आसान काम नहीं। वो उससे कहता है कि मुझे अपना मकसद बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें इस जोन की उस तरफ धकेल दूंगा जहां पर तुम मारे जाओ।